कक्षा 7 एवं 8 के छात्रों के लिए ये पीरियड अंग्रेजी का चलाया जा रहा है। ध्यान रहे, इस लॉकडाउन की स्थिति में घर में बैठे हुए संपूर्ण छात्र चाहे जिस कक्षा के हों वे सब भूल गए होंगे, क्योंकि हमने विगत दिनों में विद्यालय परिसर में क्लासरूम में सबको टेंस के बारे में बहुत जानकारी दिया था, इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण भी दिए थे। लेकिन इसे रिवाइज करने के लिए आज हम ब्लैक बोर्ड पर टेंस के बारे में एक अच्छा सी जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश। अंग्रेजी में 12 टेंस होते हैं। हम जानते हैं कि पहले हमें ये बताना चाहिए कि काल कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि काल आप जानते होंगे, मुझे पूर्ण आशा है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं 12 टेंसों के बारे में इसलिए जानकारी देना उचित समझा कि किसी भी चैप्टर को यदि मैं उठाऊंगा 12 टेंस के नियम को बताने के लिए तो कई हफ्ते कई दिन बीत जाएगा। इसलिए लगातार जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, इसलिए कि अगला लेसन मुझे फ्रेश पढ़ाना होगा, अगला चैप्टर जिससे फ्रेश रूप से पढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला टेंस जो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस से लिया गया है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। DIFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रहे स्पेलिंग गलत ना होने पाए। फिर उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ध्यान रहे, ये वर्तमान काल के टेंसों का अलग अलग विभाजन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये भेद आप सब लोगों को याद है, मैं जानता हूँ, लेकिन अनुवाद बनाने की जो विधि है, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि परिचित हैं, और जितने परिचित हैं इस विधा को बनाने के लिए उससे कहीं ज़्यादा लोग इस चीज़ को भूल भी गए होंगे। इसलिए केवल रिवाइज किया जाता है। आपको देख लें ब्लैक बोर्ड पर, ये चारों ये टेंस हैं, आपको याद है, मैं जानता हूँ, लेकिन इनका अलग अलग रूप, अलग अलग परिभाषा, अलग अलग उदाहरण अभी ब्लैक बोर्ड पर दिया जाता है। ध्यान दे करके इसे देखिए। हम अब पहला टेंस को ब्लैक बोर्ड पर लिख करके इसकी परिभाषा रखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो परिभाषा है वो है, यदि ता ते ती के बाद हैं हूँ हो आता है तो
अनुवाद बनाने के लिए हम थर्ड पर्सन कर्ता के साथ यस या ईएस जोड़ते हैं। आप सभी लोग ये बहुत अच्छी प्रकार जानते होंगे कि यदि प्रश्न उठाया जाए कि अंग्रेजी किसको आती है, तो मैं ये कहूँगा कि जो छात्र ट्रांसलेशन बना ले जाए वो कुशल अंग्रेजी का छात्र कहा जाता है। अब अंग्रेजी को सीखने में सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम अनुवाद बनाने में कितने पारंगत हो जाएं। अनुवाद बनाने की जो विधा है, जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर समझाएगा तो एक एक अक्षर आप उसे ध्यान दीजिए और इस विधा को अपने आप में समावेश करिए। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उदाहरण जारी है। हमने आपको बताया डिफिनीशन में ये बताया कि यदि प्रातिथि के बाद है, हूँ, हो आता है तो अनुवाद बनाते समय क्रिया में फर्स्ट पर्सन कर्ता के साथ एवं सेकेंड पर्सन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ते। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि गुरुजी ये बताइए कि यस या ईएस जोड़ेंगे किसमें, तो आपको उत्तर शीघ्र मिल जाता है कि केवल थर्ड पर्सन कर्ता के साथ ही क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। ये आपने देख लिया ब्लैक बोर्ड पर, ये राइटिंग देखिए, सबका सब समझ में आ जाएगा, कोई बात अधूरी नहीं है। आपको हमने बताया कि अंग्रेजी में 12 टेंस हुआ करते हैं। हर टेंस के अलग अलग भेद हैं। प्रेजेंट टेंस को ले लिया जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन जहाँ तक अनुवाद बनाने की बात है, आपको हमने कापियों पर लिखा दिया है, बार बार अकॉर्डिंग टू द कॉपी के आधार पर हम पढ़ाएं, ये हम अच्छा नहीं समझते। घर में उसे दोहराइए और साथ ही रिवाइज करने के लिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर ये उदाहरण के साथ में अब मैं एक सेंटेंस बताऊंगा जो कि उपर्युक्त टेंस के बारे में भरपूर जानकारी प्रदान करेगा। जैसे मदारी सांप नचाता है। ध्यान है, अब आप डिफिकल्ट वर्ड में मदारी की अंग्रेजी ले लीजिए तो मदारी का मतलब होता है स्नेक चार्मर। ध्यान रहे, स्नेक माने सांप, चार्मर माने आनंद लेने वाला, जो सांपों से आनंद लेता है उसे मदारी कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नचाने की अंग्रेजी यहाँ पर हुड का प्रयोग किया जाता है। जब मदारी अपना
मुट्ठी बांधता है, ऐसे करता है, तब सांप नाचता है। हुड, हुडेड, हुडेड 3 फॉर्म होते हैं सांप को नचाने के लिए मदारी के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो ट्रांसलेशन बनेगा तो आएगा कि द स्नेक चार्मर क्या करता है, नचाता है। अच्छा, हुड में यस लग जाएगा, हुड्स, हुड्स के बाद में स्नेक लग जाएगा, यानी द स्नेक चार्मर हुड्स द स्नेक। हमारी बात आप समझ रहे हैं? ये उदाहरण आपको कुछ हट के दिया जा रहा है, इसलिए कोई भी विद्यार्थी ये ना समझे कि हाई लेवल का उदाहरण है। उदाहरण चाहे जैसे भी हो, लेकिन टेंस पढ़ाने की जो गति है, जो समझाने की गति है, उसको आपको केवल समझना है। क्योंकि स्नेक चार्मर यहाँ पर थर्ड पर्सन का करता है, इसलिए क्रिया में हमने यस या यस लगा दिया। तो इस प्रकार से कल की डेट में हम तुम लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अद्भुत जानकारी प्रदान करेंगे। आज की टीचिंग में बस इतना ही रहेगा और इसे आज दोहराइए।